हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के लमसम बज गए हैं 8:30। धूप काफ़ी आ चुकी है और हमारा खाना भी बन चुका है। सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। तो अभी हम हटाएंगे बिस्तर और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल आई है और सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। अभी हमारे बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं, मच्छरदानी भी लगी है। तो आरोही स्कूल भी चली गई हैं। तो खाना बनाने में हम लग जाते हैं, फिर ये काम हमारे छूट जाते हैं। तो अभी हम बिस्तर हटाएंगे और यहाँ पर आज हमको लिपाई भी करनी है, तो लिपाई भी करेंगे। तो पहले सारे बिस्तर हटा देते हैं और कल के भी थोड़े से बिस्तर हमारे भीगे हैं। तो ये वाली जो एक दसनिया है ये थोड़ी सी मोटी है, तो ये वाली अभी भीगी है, इसको भी डालेंगे धूप में सूखने के लिए। और यहाँ की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दें। आरोही के पापा भी चले गए हैं और सभी लोग खाना भी खा लिए। तो पहले सारे बिस्तर घरी करके रखेंगे, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। वैसे खाना तो हमारा बन गया है, लेकिन खाना बनने के बाद में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो खाना बन गया है और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। और बुआ और हमारी ननद जी गई हैं बगिया को, अमरूद वाली बगिया को। तो हम ही अकेले घर पर हैं और हमारी देवरानी जी। तो यहाँ पर सारे बिस्तर घरी करके पहले रख देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और यहाँ पर भी पीछे वाले घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो यहाँ पर बिस्तर हटाएंगे। और उसके बाद में कल कुछ मैंने कपड़े धुले थे, जो कि बिस्तर भी धुले थे, 2 बिस्तर मैंने धुले थे। और जो है ना कि कवर भी धुला था बिस्तर का, तो वो भी हमको अभी धूप में डालना है क्योंकि बिस्तर अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं। और एक बिस्तर तो मैंने हल्का वाला जो है ना कि वो वाला बिछा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही गीला था तो मैंने बिछा लिया था। और बाकी के नए बिस्तर हमने बिछाए थे। तो जो बिस्तर गीले हैं वो उधर साइड में मैंने अरगनी पर टांग दिए हैं, तो उनको भी बाहर डालना है धूप में। और एक कवर था वो भी अभी थोड़ा सा गीला है, तो उसको भी धूप में डालना है, क्योंकि जो धूप अच्छे से लग गई थी जिस बिस्तर में, वो बिस्तर हमारा थोड़ा बहुत सूख गया था। और जिसमें धूप नहीं लगी है वो तो अभी बहुत ज़्यादा गीला है। तो ये जो कपड़े गीले वाले हैं उनको डाल देते हैं धूप में। और धूप तो आज बहुत ही अच्छे से निकली है, लेकिन थोड़ी ही देरी तक धूप निकली थी, उसके बाद में हुई थी हमारे यहाँ बारिश। तो अभी तो धूप बहुत तेज़ है और बहुत ही अच्छे से धूप निकली है। और गर्मी भी बहुत तेज़ है, क्योंकि जब भी धूप निकलती है तब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े आरोही के थे और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं, तो सारे कपड़े फैला देते हैं धूप में। तो जितनी देर तक धूप रहेगी उतनी देरी में हमारे जो कपड़े हैं वो सूख गए थे, अच्छे से सूख गए थे, बिस्तर भी सूख गए थे और कपड़े भी सूख गए थे। तो यहाँ पर बिस्तर और कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अब जो है ना कि झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर आज हमको करनी है लिपाई, क्योंकि कल मैंने की थी चिकनी मिट्टी से पुताई। तो आज हम करेंगे यहाँ पर लिपाई गोबर से। तो झाड़ू लगा देते हैं और फिर थोड़े बहुत हमारे घर के भी काम हैं तो उनको भी कर लेंगे। थोड़े बहुत जो भी हो जाएंगे वो कर लेंगे और बाकी के बाद में करेंगे, क्योंकि काम तो ऐसे रहते ही हैं, पूरा दिन काम लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो टाइम निकाल कर जो हमको पहले काम करने हैं वो हम पहले काम करेंगे और बाकी के जो काम हैं वो बाद में करेंगे। तो साफ़ सफाई तो घर पर भी मैंने कर दी है, झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में फिर लिपाई करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी लगाई थी, जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी खुद गई थी, उखड़ गई थी, वहीं पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी लगाई है, तो अच्छे से मिट्टी भी चपक गई है। तो झाड़ू लग जाए उसके बाद में ही हम लिपाई करेंगे। और अभी गोबर भी बगिया को लेने के लिए जाना है। और इधर फिर हम आ गए थे छत पर, तो यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं रसोई में, क्योंकि खाना हमारा यहीं पर अब बनता है। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी होती है और चूल्हे की पुताई भी करेंगे, पुताई उताई भी करनी होती है। तो जब टाइम हमारे पास होता है तब हम पुताई कर देते हैं। वैसे रोज़ नहीं कर पाते हैं, आप सभी ने देखा है, रोज़ हम पुताई नहीं यहाँ पर कर पाते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है तब हम कर देते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जो ये बरोसी रखी है इसको मैंने थोड़ा सा हटाया था, हमने कहा कि चलो दीवार के एकदम सेट करके इसको रख देते हैं। तो वही मैंने बरोसी को थोड़ा सा यहाँ पर हटाया था। और इधर जो आग है चूल्हे में उसको भी बटोर कर हम कर दी है बरोसी में। तो तब तक जो है ना कि हमारा चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा और फिर हम पुताई कर देंगे। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। और
यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है। और ऊपर साइड में जो है ना कि छप्पर में पतेल थोड़ी सी पड़ी है, तो उस पर मक्खियाँ वक्खियाँ भी बैठ जाती हैं, तो उसको भी झाड़ देते हैं अच्छे से। और यहाँ पर ठंडा ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठंडा मौसम रहता है। जब धूप नहीं होती है तब बहुत ही अच्छा लगता है, और दोपहरी में ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। वैसे यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आराम है हम लोगों को। और नीचे जब हम खाना बना रहे थे धूप में, वहाँ पीछे वाले घर में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आराम से हमारा खाना बन जाता है। तो इधर झाड़ू लगा दिया है मैंने, और जो भी कूड़ा है उसको भर लेते हैं तसले में। और अभी हम जाएंगे बगिया को, क्योंकि वहाँ पर एक कूड़ा भी डाल देंगे घूरे पर, और वहाँ से हम लाएंगे गोबर, क्योंकि लिपाई भी हमको करनी है। तो साथ साथ में जो काम हमको करने हैं वो सारे करते जाएंगे, तो जल्दी से हमारे काम हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम काम करते जाते हैं तो जल्दी थोड़ा सा हो जाता है। और वैसे अगर रुक जाए तब तो काम हमारे नहीं हो पाए, और तुरंत से ये काम हमारा ख़त्म होता है, दूसरा हम शुरू कर देते हैं, तो हमारे काम लमसम फिर भी लमसम 12:30 बज जाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाते हैं। और है ना कि मेरा थोड़ा सा परिवार भी जैसे बड़ा है, कई लोग होते हैं ना कि छोटे परिवार में होते हैं, तो उनके काम जल्दी से हो जाते हैं। हमारे यहाँ 8-9 लोग हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से काम भी हमारे यहाँ हो जाते हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं, हमारी देवरानी हैं, देवर हैं, ननद हैं, सास ससुर हैं, सभी लोग हैं, तो उसी हिसाब से काम हो जाते हैं। और जब कोई अकेले रहता है तो उस हिसाब से काम करता है। और इधर हम बगिया होकर आ गए हैं, और साथ में गोबर भी लाए हैं। और यहाँ पर गोबर में कुछ कीड़े थे, तो वही हम निकाल रहे थे, क्योंकि इन दिनों में कीड़े बहुत जल्दी से गोबर में हो जाते हैं, जो कि काले वाले कीड़े, जिनको हमारे यहाँ गुबड़ेला बोला जाता है, तो वही वाले कीड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो वो निकाल दिए हैं मैंने। और इधर जो कलर उस दिन थोड़ा सा बच गया था वो भी मैंने मिला दिया है गोबर में। और थोड़ा सा गेरू है हमारे पास, तो उसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। और गेरू डालकर ही यहाँ पर लिपाई करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पर लिपाई की थी तब गेरू नहीं मिलाया था, सिर्फ गोबर से ही लिपाई की थी। लेकिन इस बार मैंने कहा कि थोड़ा सा गेरू मिला लेते हैं, तो अच्छे से लिपाई होती है और थोड़े से ज़्यादा दिन तक भी चल जाती है। तो वही थोड़ा सा गेरू मिला लिया है। और जो लिपाई होती है वो भी कलर भी अच्छा आता है, एकदम से लाल लाल। और पहले तो हम एक कपड़ा लेकर आए थे लिपाई के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि आज हम करेंगे बोरी से लिपाई, जो कि बोरी होती है जो जाली वाली, उसी से हम लिपाई करेंगे। और थोड़ी सी बोरी हमारे पास पड़ी भी थी, जो हमने डलिया भी नहीं थी, उसी से ये बच गई थी, तो उसी से आज लिपाई हम करेंगे। तो इससे भी बहुत ही अच्छे से लिपाई हो जाती है। कई बार हमारी एक दीदी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ पे ये प्याज वाली बोरी से लिपाई करो। तो हमारे यहाँ इनमें ज़्यादातर प्याज आता है और आलू आते हैं, तो ये आलू के साथ में ही बोरी आई थी, तो उसी से हम आज लिपाई करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से लिपाई बन जाती है, झुकिया वाली लिपाई बन जाती है। तो आज हमने उसी से प्लास्टिक की बोरी से लिपाई की है। और आज लिपाई भी हमारी बहुत ही अच्छे से हुई थी, एकदम से जो है ना कि जब भी यहाँ की पुताई हो जाती है ज़मीन की, तो जो ज़मीन होती है एकदम से चिकनी हो जाती है, और फिर लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, और लिपाई भी हमारी अच्छे से होती है। और वैसे जब पुताई नहीं होती है तो लिपाई हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है, और उंगली कटने का भी डर रहता है, जो है ना कि उंगली रगड़ जाए अगर थोड़ा सा भी ज़मीन में तो कट जाती हैं बहुत जल्दी से ही। तो इसी वजह से पहले हम चिकनी मिट्टी से पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करते हैं। तो जब है ना कि बारिश आरिश उन दिनों में ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने पुताई नहीं की थी, ऐसे ही लिपाई कर दी थी जल्दी की वजह से। वैसे तो हम पुताई करके ही लिपाई करते हैं। और यहाँ पर अब करने लगे हैं लिपाई। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आप लिपाई का वीडियो लाओ, तो आज मैंने कहा कि चलो लिपाई का भी वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और वैसे लिपाई पुताई तो हमारे यहाँ होती रहती है, लेकिन हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। सिर्फ आंगन की लिपाई नहीं होती है वैसे, और सभी जगह की लिपाई होती है, कमरा बरामदा हर जगह की लिपाई होती है, और यहाँ की भी लिपाई होती है। और आंगन की बस नहीं होती है सावन के महीने में। और सावन के महीने निकल जाएंगे उसके बाद में आंगन की भी लिपाई शुरू हो जाएगी। और जो है ना कि गड्ढा गुड्ढी हो गए हैं बारिश के दिनों में, वो भी हम मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे, उसके बाद में ही लिपाई पुताई शुरू हो जाएगी, दीपावली की तैयारी होने लगेगी। तो अभी बस अभी 1 मंथ रह गया है सावन का, तो सावन निकल जाए उसके बाद में ही लिपाई पुताई शुरू होगी ज़्यादातर।
और अभी बारिश के दिनों में वैसे भी थोड़ी बहुत ही लिपाई पुताई होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ हम लिपाई करते हैं, दूसरी तरफ बारिश हो जाती है, तो जो लिपाई पुताई हमारी होती है वो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से ही। और जो ये हमारे यहाँ के घर हैं, चाहे कितना भी बचो फिर भी पानी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, कहीं तो दीवार पर से पानी आ जाता है, कहीं तो छप्पर से टपकने लगता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी दीवार से आता है, पीछे वाले घर में टीन में। तो आप सभी को एक बार मैंने दिखाया था कि ऊपर साइड से पानी आता है, नीचे तक आ जाता है ज़मीन तक। तो इसी वजह से यहाँ की भी बहुत जल्दी से ही लिपाई पुताई ख़राब हो जाती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो मैंने पत्ते बनाए थे अरबी के, तो उन्होंने जी ने कमेंट किया था, हमें ये बात नहीं पता थी कि जैसे जो पत्ते बनाते हैं हमारे यहाँ इनको पोने बोला जाता है, जो हम पोना बोला जाता है या फिर गोभा बोला जाता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं। अगर कोई पकोड़े कोड़े इनको बोल दे तो नहीं जानते हैं, तो हमें भी नहीं पता था कि इन्हीं को पकोड़े बोला जाता है। तो वो दीदी जी ने हमें बताया है कि जो ये आपने पत्ते बनाए हैं अरबी के, इन्हीं को पकोड़े बोला जाता है। तो बहुत अच्छा लगा दीदी आपने बताया, लेकिन हमको ये बात नहीं पता थी कि इन्हीं को पकोड़ा बोला जाता है, जो हम ये अरबी के पत्ते बनाते हैं इसी तरीके से। और वैसे हम सोच रहे थे कि पकोड़े उस तरीके के बनते होंगे जैसे कि हम पालक के पकोड़े बनाते हैं, प्याज के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन ये पकोड़े जो अरबी के पत्ते के बनते हैं ये तो इसी तरीके से बनते हैं। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो बात नहीं पता है वो हम पूछ भी सकते हैं, आप सभी बता भी सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर हमारी लिपाई हो गई है, तो बाहर की भी लिपाई मैंने थोड़ी सी कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब लिपाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले थोड़ी सी लिपाई बाहर की जाती है, एक जोंक लिपाई बाहर साइड में की जाती है, उसके बाद में अंदर की लिपाई होती है। तो थोड़ा सा मैंने बाहर में भी लिपाई कर दी है पैकरिया के पास में, और इधर पूरे में लिपाई कर दी है। सिर्फ तखत के नीचे छूट गई है लिपाई, बहुत छूट गई है इस वजह से, क्योंकि बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उसको जब हम हटाएंगे तभी वहाँ की लिपाई हो पाएगी। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर छोड़ दी है, और पूरे में लिपाई अच्छे से हो गई है, एकदम से झुकिया वाली। तो ये लिपाई थोड़ी थोड़ी सूख भी गई है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं सूखी है। जब अच्छे से सूख जाएगी तब बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में, एकदम से घर भी हमारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और लिपाई करने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद बादल भी आ गए थे, बहुत तेज़ बादल आए थे, बारिश भी हुई थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो वैसे जब हम लिपाई कर रहे थे तब ये बात नहीं पता थी कि आज बारिश होगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी और मौसम भी साफ़ था चारों तरफ से। तो आप सभी देख ही सकते हैं चारों तरफ से मौसम अभी साफ़ है और धूप भी बहुत तेज़ है। तो कपड़े भी हमारे थोड़े बहुत सूख गए हैं, और जो है ना कि बर्तन भी जो जिसमें मैंने लिपाई की है वो बर्तन भी सारे मैंने धुल कर रख दिए हैं। और थोड़े बहुत बादल अभी से ही थोड़े बहुत थे, लेकिन एक तरफ से ही थे, दूसरी तरफ से नहीं थे, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी। और उसके बाद में होने लगी है बारिश। और आज मैंने सुबह के टाइम नहाया भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना बारिश में नहाया जाए। वैसे अब की बार मैंने बहुत दिनों से बारिश में नहीं नहाया, लमसम 6-7 वर्ष हो गए हैं जब से यहाँ पर आए हैं, तब से तो बारिश में हम नहाए नहीं हैं, सिर्फ भीग भाग गए हैं 1-2 बार। और बाकी का हम बारिश के पानी से बहुत ही बचते ही रहते हैं कि भीगे ना। लेकिन आज थोड़ा सा भीग भी गए थे, फिर मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, और बाल भी धुलने थे हमको, तो आज मैंने बाल भी धुले थे। और इधर फिर जो छत पर मिट्टी थोड़ी सी लग गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और थोड़ा सा नहा भी लेते हैं, अच्छा लगता है। जब गर्मी लग जाती है फिर मन होता है कि बारिश के पानी में नहाएं। तो यहाँ पर जब हम नहा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हमको लग रही थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी और काफ़ी टाइम तक बारिश हुई थी, लमसम 1-1.5 घंटे बारिश हुई थी। और दीदी भी नहाई थी, जो हमारी जेठानी दीदी हैं वो भी नहा रही थी, और उनका जो लड़का है वो भी नहा रहा था। और बाद में जब आई थी आरोही, वो भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी नहाएंगे, लेकिन आरोही को मैंने नहीं नहलाया था, क्योंकि आरोही को सुबह के टाइम नहला देते हैं, फिर दोबारा से नहीं नहलाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी से ही आरोही परेशान हो जाती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। और हमें भी सर्दी जुकाम हो गया था, और दीदी भी उधर लगी हुई हैं नहाने में और अपने कुछ काम घर के करने में, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं ना कि बाहर ही छूट जाती हैं, तो उन्हीं को रखना होता है। और बारिश काफ़ी टाइम हो गया था होते हुए, क्योंकि मैंने छत पर झाड़ू भी लगा दिया है
और यहाँ पर हमारी ननद जी भी थी, वो भी आ गई थी, तो वो भी थोड़ी सी भीगी थी और उन्होंने भी नहाया था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं नहाया था क्योंकि उनके जो है ना कि बारिश के पानी से खुजली होने लगती है। हमने ही सिर्फ ज़्यादा नहाया था और हमारी भी फिर बाद में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, एकदम से हाथ पैर भी दर्द होने लगे थे और सर्दी जुकाम भी हो गया था। और इधर जो है ना कि अभी हम नहा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने कहा नहा भी लेते हैं, अच्छा लगता है बारिश के पानी में। और बहुत दिनों के बाद इस तरीके से हम नहाए हैं, तो आज तो खूब नहाए थे बारिश में। और फिर उसके बाद में नीचे जाकर तुरंत से ही मैंने नहा लिया था, बाल आल धुल लिए थे। और आरोही अभी स्कूल से इतने टाइम नहीं आई थी क्योंकि आरोही स्कूल में ही फंस गई थी और तब तक बारिश होने लगी थी। और जो बच्चे हैं ना कि भाग कर आ जाते हैं वो बच्चे आ गए थे, लेकिन आरोही नहीं आ पाई थी क्योंकि आरोही आराम आराम आती है। हम भी बोलते हैं कि धीरे धीरे ही आना। और जो दीदी की बिटिया है बड़ी वाली, वो भी आरोही के साथ में ही जाती हैं, तो वो और दीदी की बिटिया और आरोही साथ में ही थी स्कूल में। तो पूरी बारिश हो गई थी। उसके बाद में जब बारिश खुली थी तब पापा छाता लेकर गए थे, तब आरोही को बुला कर लाए थे और तब तक आरोही वहीं पर थी स्कूल में ही। तो काफ़ी टाइम हो गया था और जब आरोही आई थी तब तो बारिश खुल गई थी, बस थोड़ी बहुत ही बूंदें पड़ रही थी। तो इसी वजह से आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम भी नहाएंगे, लेकिन फिर मैंने आरोही को नहीं नहलाया था। और इधर आज मैंने अच्छे से पूरी छत को धुला था और जो है ना कि मिट्टी इट्टी जो भी पड़ी थी, जो मैंने लिसाई पुताई की थी, जो भी मिट्टी पड़ी थी वो अच्छे से मैंने धुल दी थी और अच्छे से साफ़ हो गई थी पूरी छत हमारी। और फिर हम थोड़ा सा नहाने के बाद ही, बारिश के पानी में थोड़ा सा नहा लिए थे, उसके बाद में ही हम गए थे नीचे। और वहाँ पर जो है ना कि जो हमारे नल लगा है बाहर साइड में, वहाँ पर भी पानी काफ़ी भर गया था। तो वहाँ पर जो हमारा नया वाला रूम बना है, वहाँ पर भी थोड़ी सी जो ईंटें बाहर साइड में हैं, फर्श जो पड़ी है, थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, तो वहाँ पर भी बाल्टी से मैंने सारी ईंटों को धुल दिया था। वहाँ पर भी थोड़ा सा काम मैंने किया था। और फिर हम नहा धो लिए थे और उसके बाद में आप सभी से इधर हम मिले हैं शाम के लमसम 4:30 बजे के टाइम। तो इतने टाइम से ही हमारे घर के सारे काम फिर से शुरू हो जाते हैं, जो भी ये घर के होते हैं और झाड़ू पोंछे के। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दिया है और उसके बाद में बिस्तर इस्तर भी ये रख दिए थे मैंने, तो इनको घर ही नहीं कर पाया था, तो इनको घर ही करके रख देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।